अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सभी साथी बखैर आफियत होंगे। कोरल ड्रॉ की हमारी 15 किस्तें मुकम्मल हुई हैं। आज 16वीं किस्त है। 15वीं किस्त में हमने ब्लॉक शेडो को समझा था। आज की वीडियो में हम ट्रांसपेरेंसी टूल पर बात करेंगे। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में होता है। मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कोई एक और छोटा सा बना लूँ, उसके बाद एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये हो गया। इसको मैं कलर कर लेता हूँ, कोई सा भी कलर कर दिया। इस पे भी कलर अप्लाई कर लिया। इस पे आउटलाइन मैंने लगा दी। अब ट्रांसपेरेंसी टूल किस तरह से काम करता है ये समझ लेते हैं। चाहे हम टेक्स्ट पे अप्लाई करें, चाहे हम बॉक्स पे अप्लाई करें, जब भी वही कमांड इस्तेमाल होंगी। हमने बॉक्स सिलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारे सामने ये प्रॉपर्टी बार आ चुका है। अब ये प्रॉपर्टी बार अपने इन ऑप्शन के साथ बदलता रहेगा। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये प्रॉपर्टी बार है। इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर्टी बार है। इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से चेंज होगा। हर एक पे इसका अपना प्रॉपर्टी बार चेंज होता रहेगा। कुछ कमांड्स बढ़ेंगी, कुछ घटेंगी। ठीक होगा। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं। आज की जो वीडियो है वो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी पे है। इसमें हम आज इस वाले को समझेंगे। बेतरतीब इसी तरह हर एक को समझते रहेंगे। तो हमने ट्रांसपेरेंसी टूल के यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक किया तो हमारे सामने प्रॉपर्टी बार ये आया। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे भी सेम अप्लाई होगा। तो एक ही को हम समझ लेते हैं। यहाँ हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये ऑप्शन जाहिर हुआ है। ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। ये आप एक एक करके देख सकते हैं किस तरह से ये काम करेंगे। जैसे मान लिया कलर पे क्लिक कर दिया तो इस तरह से हो गया। इसकी एक कॉपी बना लेते हैं ताकि पता चलता रहे। इसमें से हमने मान लिया इस पर क्लिक किया तो ये फ़र्क इफ़ेक्ट आ गया, इस पर क्लिक किया तो ये आ गया, इस पर क्लिक किया तो ये आ गया। इस तरह से आप इन्हें चला के देख सकते हैं। अगर मैं हर एक को अप्लाई कर करके बताता रहूँ और समझाता रहूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये आप ख़ुद चला करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने है ट्रांसपेरेंसी पिकर। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी पिकर और उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी और एक ये ट्रांसपेरेंसी। ये जो कंट्रोलर आ रहा है ये शायद X7 में नहीं आएगा और उसके नीचे वर्ज़न में नहीं आता है, उससे ऊपर के वर्ज़न में है। यही चीज़ आपको कोरल X7 और उससे नीचे वर्ज़न में यहाँ मिलती है। जो ये चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़, ये तीनों एक ही हैं। हम चाहे यहाँ से इसे अप्लाई कर लें। यहाँ हमने 47 कर दिया तो यहाँ पे भी 47 हो चुका है। यही चीज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। 90% अगर हमें अप्लाई करना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये 90 हो चुका है और वही चीज़ यहाँ हो चुकी है। तो ये तीनों सेम है। इतना समझ लिया। उसके आगे हम बढ़ते हैं ऑल पे। ऑल का मतलब ये होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसमें आउटलाइन, फिल, कलर जो भी है ये मुकम्मल पे अप्लाई हुआ है। अगर हमें मुकम्मल पे अप्लाई ना कर कर सिर्फ फिल पे अप्लाई करना है और आउटलाइन उसी हालत में छोड़ देनी है जिस तरह वो सॉलिड कलर में थी, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिल का। फिल पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आउटलाइन से हट के फिल पे असर हुआ है। इसका कलर हम चेंज करें, देखें जैसा भी कलर चेंज करते रहेंगे इफ़ेक्ट सिर्फ फिल पे रहेगा। अगर हमें फिल पे इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, आउटलाइन पे चाहिए, तो हम इस्तेमाल करेंगे आउटलाइन का। यहाँ हम क्लिक करेंगे, अब फिल से हट के आउटलाइन पे चला जाएगा। आउटलाइन पे अप्लाई तो हो गया, लेकिन आप गौर करके देखें ये, बल्कि इस वाले पे आप देख लें। इस पे हम आउटलाइन को अप्लाई करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे 3 कलर हो गए, 1 2 3, जबकि कलर हमारे कितने हैं, एक ये रेड है और एक ये ब्लैक है। तो ये चीज़ क्यों आई है? ये चीज़ बिहाइंड फिल जो है उस पर हमने चेक मार्क लगा के ही ख़त्म करनी पड़ेगी, जो कि आउटलाइन के ज़रिए आती है। तो हमने यहाँ क्लिक किया हुआ है। अब हम चले जाएंगे आउटलाइन पे। यहाँ डबल क्लिक करेंगे हम स्टेटस बार में। ये आउटलाइन का कलर है और ये फिल का कलर है। यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, हमारे सामने आउटलाइन बॉक्स खुल जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स जो है इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है बिहाइंड फिल।
ये कोरल ड्रा X7 में और उसके नीचे वर्जन में दूसरी कहीं और जगह पे भी लिखा आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पे आए। तो आप बिहाइंड फिल जहाँ पे लिखा हुआ हो वहाँ चेक मार्क लगाएं और ओके कर दें, तो ये कंडीशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये सही हो गया। लेकिन हमारी ये आउटलाइन देखें कितनी थी और ये कितनी रह गई। तो इसको सही करने के लिए आप आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। आप इसको 8 कर दें, 8 पॉइंट करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी। ये देखें, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है फ्रीज। फ्रीज का काम क्या है, इसके समझने के लिए मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये अब मैं इस पे अप्लाई करूँगा ट्रांसपेरेंसी को। इसके लिए मैं ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ। ऑल पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये इफ़ेक्ट आ गया। हमें यही इफ़ेक्ट अच्छा लगा, या कोई कलर और चेंज करके, मान लीजिए ये कलर, ये इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा, ये जो भी आप कलर बना रहे हैं उसमें से जो आपको इफ़ेक्ट अच्छा लगा, मान लीजिए ये इफ़ेक्ट आपको अच्छा लग गया, इसको हमने फाइनल अगर समझ लिया है तो उसके लिए हम उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे फ्रीज का, इस ऑप्शन का। ये ऑप्शन इस्तेमाल कब होता है और क्यों होता है? ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद इस्तेमाल होता है कि हमें इसमें कोई चेंजिंग करनी ही नहीं है। अलबत्ता यह है एडिट करते हुए कहीं और चेंजिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड के कलर पे चेंजिंग कर सकते हैं, साइड की पट्टी है यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट हमें ये वाला यही चाहिए। तो इस इफ़ेक्ट को अगर हम इस तरह से अप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए रेड हमने अप्लाई किया तो यहाँ ये चेंज हो गया कलर, हमें ये चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये कलर चेंज करना है। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो है जो जुगाड़ कहलाता है, पहले हम यहाँ क्लिक करें और फिर हम इस पर क्लिक करें, इसको इंटरसेक्ट करें यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, इंटरसेक्ट हो गया। अब हम इस वाले को रेड कर दें तो ये हमारा रुक गया कलर में, ठीक है। तो ये हो गया जुगाड़। लेकिन और उसके बाद हम इसको कहीं पे भी रखें तो आप देखें उसी तरह रहेगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसी के साथ इसका भी कलर चेंज करेंगे तो देखें ये कलर चेंज हो गया। ये डाल देता हूँ, ये कलर चेंज हो गया। अब उसके लिए क्या काम करेंगे, उसके लिए भी यही काम करेंगे कि हम इस वाले से इसको इंटरसेक्ट करेंगे, इस वाले बॉक्स को यहाँ से इंटरसेक्ट कर लेंगे तो ये एक मुकम्मल बन गया। अब इसको हम कलर चेंज करेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है एक जुगाड़। असल तरीका यह है हम कहीं पे उठा के रखें तो ये चीज़ हमारे साथ रहे। इसके लिए हम फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी ये कॉपी है, पेस्ट नहीं किया मैंने, वो क्यों कॉपी किया है बाद में समझाऊंगा, ठीक होगा। ये हमने इसको फ्रीज किया, फ्रीज कर दिया। फ्रीज करते ही हमारे सामने ये इफ़ेक्ट आ गया। हमने इसको बाहर किया, जो का तो है। अब हमने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये इसलिए मैंने कॉपी किया था। आप देखें यहाँ इसके कलर में और इसके कलर में कितना फ़र्क है, ये वाला कलर और ये वाला कलर, ये कलर और ये कलर, जबकि कलर दोनों सेम है, एक जैसे ही हैं। ये हमारी नज़र का धोखा है। हम कलर की चेकिंग ई ड्रॉपर टूल से करेंगे। इसको हमने क्लिक किया और यहाँ लेकर के हम आए, देखें यहाँ पे सियान 30 है, मजेंटा 0 है, येलो 10 है। और यहाँ हम लेके जाते हैं सियान 30, मजेंटा 0, येलो 10, और यहाँ 50 और 50, यहाँ 50 और 50, सेम कलर है। लेकिन ये हमें ये कुछ और नज़र आ रहा है, ये कुछ और नज़र आ रहा है। तो ये हमारी नज़र का धोखा है। असल जो कलर है हमारा वो ये है, लेकिन ये हमें इस तरह दिख क्यों रहा है? असल जो हमारा कलर है वो ये वाला है। अब इसमें फ़र्क इतना क्यों आ रहा है? तो ये सिर्फ दिखने में फ़र्क आ रहा है, हकीकत का कलर यही है। इस वाले को अगर इस तरह दिखाना है तो क्या करेंगे हम, इसे हम जो कलर प्रूफ मोड है ये यहाँ, इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप देखें ये कलर और ये कलर, ऊपर से मैं थोड़ा कट कर देता हूँ। अब देखें आप कलर एकदम मिल चुका है। अगर इसी को हम ऑफ करेंगे तो देखें आप ये फ़र्क आ जाएगा। आउटलाइन का फ़र्क देख लें, इसका फ़र्क देख लें, इस वाले कलर का
और इसका ग्रीन का देख लें, यहाँ देख लें, ठीक है। तो ये सिर्फ दिखने का फ़र्क है, असल कलर हमारा ये है। ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कॉपी है। कॉपी का आप काफ़ी सारी वीडियो में समझ चुके हैं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। इस पर हमने क्लिक किया, अब यही इफेक्ट इस पर भी हमें अप्लाई करना है। ट्रांसपेरेंसी टूल पे जाएंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे और इस पर अप्लाई कर देंगे, तो ये इफ़ेक्ट उसने यहाँ ले लिया। उसके बाद हमारे सामने है एडिट। एडिट का जो ऑप्शन है, इसमें वो सारी चीज़ें यही हैं जो ये यहाँ दिख रही हैं आपको, और ये सारे कंट्रोलर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें वही आएंगी। तो ये एक एक करके हम बाहर ही समझ लेंगे, उसी से हमें ये भी समझ में आ जाएगा। ये जैसे कंट्रोलर है, यही यहाँ है और यही ये है और यही यहाँ पे है। ये आज की वीडियो में हमने ये टूल सीख लिया। आइंदा आने वाली वीडियो में इससे आगे काम सीखेंगे विद तरतीब, इसी तरह हम ये सारे टूल मुकम्मल करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।